अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। ईद को एंजॉय कर रहे हैं आप लोग या नहीं। दोस्तों, ईद के 3 दिन बहुत ज़्यादा, बल्कि 3 दिन क्या पूरा हफ्ता ही बहुत मसरूफ़ियत का होता है। हमारे घर पे तो दावतें भी होती हैं और फिर मैंने भी जाना होता है सारे ससुराल में और अपनी मैके में। तो उसी हिसाब से दोस्तों जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस शेयर करती रहा करूँगी। ईद वाले दिन की मैंने पहली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि आधा दिन मेरा किस तरह से गुजरा था, और फिर आधा दिन जो है ना वो मैं उसको शूट तो मैंने कर लिया था, लेकिन फिर ईद के दूसरे दिन मेरी अम्मी के घर मेरी दावत होती है हम तमाम बहनों की, और फिर रात में ससुराल में होती है। तो उस मसरूफ़ियत की वजह से आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर नहीं की। तो दोस्तों ये वाली वीडियो जो है ईद वाले दिन रात के खाने की है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एहतमाम मैं नहीं दिखा सकी, आप लोगों को ना कर सकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी। और मेरी अम्मी यानी कि मेरी सास वो मेरे साथ रहती हैं दोस्तों, और वो बड़ी हैं चूँकि ख़ानदान की, तो इसलिए ख़ानदान के पहले दिन मेरे जेठ, मेरे देवर और मेरी नंदे वगैरह जो हैं वो उनको ईद मिलने के लिए आते हैं। तो फिर रात के का खाना जो है वो मैं तैयार करती हूँ, और वो लोग जो है ना फिर यहाँ से आते जब हैं तो फिर ज़ाहिर है खाना हम सारे मिल के खाते हैं, एंजॉय करते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, और उसके बाद फिर वो अपने घरों को जाते हैं। तो दोस्तों मैंने ना खाने में चिकन कोरमा बनाया था और बीफ पुलाव बनाया था, साथ में चिकन शामी कबाब थे और रायता वगैरह था। कोई इतनी ज़्यादा डिशेस दोस्तों नहीं बन पाती हैं इस दिन पे, क्योंकि सारा दिन मेहमानों की वजह से बार बार चाय का एहतमाम हो रहा होता है। तो शाम में जितना टाइम मुझे मिलता है फिर उसी हिसाब से जो है वो मैं खाना रेडी करती हूँ। फिर वो टाइम को देख के ही हर ईद पे मैं फ़ैसला करती हूँ कि मुझे कितनी डिशेस बनानी है। तो इस दफ़ा दोस्तों बस इतना ही टाइम था और सिंपल सा खाना मैंने रेडी किया था, लेकिन बहुत टेस्टी बना था, बहुत इंजॉय किया था सब ने। चिकन कोरमे का ये था दोस्तों कि मैंने ना चांद रात को ही दही में सारे मसाले डाल के और चिकन को उसमें मैरिनेट करके रख दिया था। तो सारी रात ये फ्रिज में पड़े रहने की वजह से अगले दिन जब मैंने इसको फिर बनाया तो बहुत अच्छा टेस्टी बना था। आप भी कभी इस तरीके से कोरमा बनाना ट्राई करना, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनता है। और शीर खुरमे का ये है दोस्तों कि मैं ना चांद रात को ही बहुत सारा शीर खुरमा बना लेती हूँ, 4-5 डोंगे। फिर जो मेरे चाय के मेहमान आते हैं और खाने के भी आते हैं, तो फिर मैं खाने के साथ भी मीठे में शीर खुरमा ही रखती हूँ, और चाय के साथ भी जिसने लेना हो। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ईद के मौके पे शीर खुरमा लाजमी होता है बनाना। ईद जो है ना वो मुझे इस शीर खुरमे के बग़ैर अधूरी लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि दस्तरखान लग चुका था। इस दिन पे मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं की दस्तरखान की, बल्कि मेरी नंदों ने ना ये दस्तरखान लगाया था, और बस मैं किचन से उनको चीज़ें पकड़ा रही थी, बाकी सारी सेटिंग उन्होंने खुद ही की थी। जो ग्लासेस के जो है ना टाइज मैंने बनाए थे और उन पे मैंने बांधे थे, वो दिन में तो यूज़ नहीं हो सके, लेकिन रात में फिर कोल्ड ड्रिंक के लिए हम लोगों ने यही वाले ग्लासेस निकाले, तो जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। बाकी ब्लैक वाली क्रॉकरी जो कि अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखी है दोस्तों, तो उसे ही मैंने निकाला था, और ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों हम सारे ना बैठ के खाना एंजॉय कर रहे थे। ईद वाला दिन जो है इसी तरह पूरा दिन हल्ले गुल्ले में गुजर जाता है। मेरा मैका भी आता है। मैके से ये है कि दोस्तों सारे मेरे भाई और कज़न्स आते हैं, और बाकी अम्मी लोग और भाभियाँ बहनें वगैरह, ये सब फिर मैं 4-5 दिन बाद इनको मैं इनवाइट करती हूँ खाने के लिए, क्योंकि उनके अपने घर भी मेहमान होते हैं और उन्होंने भी ज़ाहिर है अपने मैके जाना होता है भाभियों ने। तो जब मैं पूरे तरीके से फ्री हो जाती हूँ और वो भी फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं उनको खाने की इनविटेशन देती हूँ और फिर वो आते हैं हमारे घर, खाना एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ईद वाला दिन जो है वो इस तरह से गुज़रता है। मेरा सारा दिन जो है वो मसरूफ़ियत में गुज़र जाता है, और उसके बाद रात में देर से जब टाइम मिलता है तो फिर मैं अपनी सर्विसेज करती हूँ, यानी कि अपने चेहरे पे
اسکربنگ وغیرہ کرنا، کلینزنگ کرنا، اور اس کے علاوہ ہاتھوں پیروں پہ بلیچ کرنا. دن کو دوستوں مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا کہ میں جو ہے نا، اور چاند رات کو بھی. دن کو تو خیر ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، لیکن عید سے ایک دن پہلے چاند رات کو بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں یہ سب کچھ کر سکوں. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ میں نے نا اپنے ہاتھ پہ مہندی لگائی ہے، اور یہ مہندی ہے جو ہے نا عید والے دن رات کو میں نے 3 بجے لگائی ہے. جب مہمان چلے گئے، سارا کچن صاف کر کے برتن وغیرہ دھو کے، اس کے بعد جب میں نیچے بیڈ روم میں آئی اور میں نے ہاتھوں پہ بلیچ کیا، تو اس کے بعد میں نے یہ سمپل سی مہندی لگائی. کیونکہ دوستوں اگلے دن صبح جو ہے مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہوتا ہے، تو پھر مہندی لگائے بغیر عید ادھوری سی لگتی ہے. اور یہ میرے عید کے دوسرے دن کا ڈریس ہے، جو کہ پنک اور پیچ کلر میں ہے. دوستوں یہ آسن جوفا کا ڈریس ہے. میں نے اس دفعہ نا بہت سمپل سے کپڑے اپنے سٹچ کیے تھے، کیونکہ میں ایسے سٹچ کرنا چاہ رہی تھی کہ جنہیں میں بعد میں پھر گھر پہ بھی پہن سکوں. تو اس کا کلر کمبینیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستوں، اور اس کے ساتھ وائٹ کلر کا کلچ تھا، جو کہ میں پھر عید کے دوسرے دن تیار ہوئی تھی، اور امی کے گھر جاتے ہوئے میں نے یہ والا ڈریس پہنا تھا. تو سارا دن وہاں پہ بہت اچھا گزرا، بہت مزہ آیا بہنوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ. تو میری عید کچھ اس طریقے سے گزرتی ہے دوستوں. آپ لوگوں کی عید کیسی گزرتی ہے آپ لوگ کمنٹس کر کے مجھے لازمی بتائیے گا. اور میری طرف سے آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر عید کی بہت بہت مبارک ہو. جن ویورز نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے ان کو میں اسپیشلی عید مبارک کہہ رہی ہوں. تو دوستوں عید والے دن کا میں نے آپ لوگوں کو سارا بتایا. پھر عید کے دوسرے دن جو ہے یہ والا ڈریس پہن کے اچھے سے تیار ہو کے میں اپنی امی کی طرف چلی گئی تھی. دوپہر کا کھانا ہم نے وہاں پہ کھایا. اور یہ جو کلپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوستوں، یہ پھر شام کو میرے سسرال میں چائے تھی، تو وہاں پہ ہم لوگ انوائٹڈ تھے. تو یہ وہاں پہ انہوں نے دوستوں بہت اچھا اہتمام کیا ہوا تھا، سب کچھ بہت مزے تھا، اسپیشلی کھیر بہت ٹیسٹی بنی ہوئی تھی. تو شام کی چائے بھی وہاں پہ ہم لوگوں نے سب نے بیٹھ کے انجوائے کی، خوب ہلا گلا کیا، مزہ آیا بہت. اور پھر رات کا کھانا جو تھا وہ میرے دوسرے جیٹ کی طرف تھا. تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.